चलिए, आज का टॉपिक है हमारा लाभ और हानि, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाभ हानि, तो सबसे पहले लाभ हानि में जो है हम लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और इसमें जो शब्दावली यूज होती है इनको समझते हैं ना। तो लाभ हानि में जो शब्दावली यूज होने वाली है, एक है आपका लाभ, दूसरा है हानि, फिर आपका रहेगा क्रय मूल्य, और क्या रहेगा यहाँ पर विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य का भी यहाँ पर कभी कभी यूज होगा, लेकिन अंकित मूल्य जो है बट्टा में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। फिर भी ये सारी चीजें होती क्या है, इस चीज को पहले समझ लो। लाभ हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, और अंकित मूल्य, है ना। तो सबसे पहले लाभ, प्रॉफिट जिसकी बात की जाए, तो जहां पर कोई वस्तु आप कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाभ होता है ना। और हानि क्या होती है, जब आप किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद करके कम में बेचते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, हानि। फिर अगला यहाँ पर लिखा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं। मतलब क्या है क्रय मूल्य, कहना चाहिए जिस किसी भी रेट में कोई वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है यहाँ पर, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जो बेचा गया मूल्य है वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित इस नाम से स्पष्ट है, किसी वस्तु पर कोई रेट अंकित किया गया है, कोई रेट प्रिंट किया गया है, तो वह कहलाता है क्या, प्रिंट रेट कहलाता है, अंकित मूल्य, है ना। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर अंकित मूल्य का यूज नहीं होना है, फिर ये चार चीजें आपको बहुत ज्यादा यूज होनी है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। क्रय मूल्य मतलब क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है ना, या फिर खरीदा गया मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, यहाँ पर बेचा गया मूल्य है। अब भाई दो कंडीशन है, आप एक व्यापारी हैं, एक दुकानदार है, तो किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, तो बताइए ये कौन सा मूल्य कहलाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। और उस वस्तु को हमने 150 रुपए में बेच दिया, तो ये 150 रुपए क्या कहलाएंगे आपके, विक्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक है। तो अब बताओ 100 रुपए में आपने खरीदे थे और 150 रुपए में बेच दिए, तो आपको घाटा होगा या फायदा होगा, फायदा होगा आपको, है ना। तो वो जो फायदा है वो क्या कहलाता है यहाँ पर, लाभ। तो 100 में खरीदे थे और 150 रुपए में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का, तो ये क्या कहलाएगा, लाभ। और यदि हम किसी वस्तु को यहाँ पर 300 रुपए में खरीदे और 150 रुपए में बेच दिए, तो अब क्या होगा भाई, हमने ज्यादा की खरीद लिए हैं और कम में बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या रहेगी, हानि। और हानि कितने रुपए की रहने वाली है यहाँ पर, 150 रुपए की। तो ये फार्मूला भी यहीं पर बन जाता है, ध्यान देना, है ना। सबसे पहले भाई जैसे आपको लाभ के रुपए निकालना है, तो लाभ के रुपए बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो इस चीज को फार्मूला नहीं रटना है, आप समझो भाई, आपने किसी वस्तु को 100 में खरीदा, 80 में बेचा। 100 में खरीदा था मतलब ये क्या था, क्रय मूल्य था, और 180 में बेचा, 80 में नहीं 180 में बेचा, तो ये क्या है यहाँ पर, विक्रय मूल्य है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 80। मतलब लाभ के रुपए हमने कैसे निकाले, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 180 में से क्या घटाए हैं, 80। इसी प्रकार से हानि के रुपए, तो हानि के रुपए का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, हानि के रुपए बराबर होते हैं क्रय मूल्य माइनस क्या है, विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को आपने 100 में खरीदा और 18 रुपए में बेच दिया, तो ज्यादा में खरीदे और कम में हमने बेच दिए, तो इस कंडीशन में क्या होगी, हमें हानि। अब कितने की हानि होगी, तो 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 18 को घटाना पड़ेगा। मतलब क्रय मूल्य में से क्या घटाओगे आप, विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तो यहां पर निकल के जाएगा कितना, 82 रुपए की हानि हो जाएगी। तो ये आपका हानि के रुपए का फार्मूला बन गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर ध्यान देना, अगली कंडीशन, अगला जो है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों की गणना क्रय मूल्य पर होती है। लाभ प्रतिशत की गणना भी क्रय मूल्य पर, हानि प्रतिशत की गणना भी क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला बनता है यहाँ पर, क्या बनेगा, लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य गुणित 100। और हानि प्रतिशत बराबर क्या बनता है यहाँ पर, हानि के रुपए बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये देखो, लाभ प्रतिशत की गणना भी हमने क्रय मूल्य पर की है और हानि प्रतिशत की गणना भी क्रय मूल्य पर की है। इस क्रय मूल्य पर गणना करने का क्या मतलब है कि भाई जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है या कितने रुपए की हानि हुई है, ठीक है।
तो ये लाभ और हानि प्रतिशत दोनों की गणना होती है क्रय मूल्य पर। ठीक है, ये 100 कहाँ का है, ये प्रतिशत निकालने के लिए है। आप फार्मूले से भी कवर कर सकते हो, फार्मूले लिख सकते हो, रट सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और नहीं है तो आप वैसे भी मैं जो है बिना फार्मूले के आपको पढ़ना सिखा दूंगा, है ना। बस उसके लिए प्रतिशत की कंडीशन मतलब याद रहना चाहिए, क्या कंडीशन रहती है, बटे में क्या पढ़ते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, या इसके पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि प्रतिशत में 1/2 गुणित 100% लिखा, इसे क्या पढ़ेंगे। अब यदि यहाँ पर 1/2 गुणित 100 पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपसे कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो ये आता है कितना, 50%, ऐसा पढ़ना पड़ता है। या फिर कहीं पर लिखा था कि भाई 1000 अपने आप में 100% है, 10% क्या होगा। बस इस चीज को पढ़ने की आदत बस आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चनों पर शुरुआत करते हैं, बेसिक क्वेश्चनों से। तो सबसे पहले यहाँ हम लाभ के रुपए, हानि के रुपए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखो लिखा है, पहला क्वेश्चन आपको देख रहा है यहाँ पर, एक पुस्तक को 110 रुपए में खरीदकर 132 रुपए में बेचा गया, तो लाभ के रुपए तथा लाभ प्रतिशत दोनों बताइए। अब पुस्तक का हमें यहाँ पर दिया है, कौन सा मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 110 रुपए। 110 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा गया है, 132 रुपए में। तो 132 रुपए कौन सा मूल्य कहलाएगा यहाँ पर, विक्रय मूल्य। तो हमें दो चीजें बताना था, लाभ के रुपए और लाभ का प्रतिशत। तो सबसे पहले निकाल सकते हो क्या आप, लाभ के रुपए कितने रहेंगे बताओ। तो इसके लिए फार्मूला थोड़ी ना रटना है कि लाभ के रुपए बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई आप नॉर्मल कंडीशन में पढ़ सकते हैं, 110 में खरीदे, 132 में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर, 22 रुपए का। अब अगला बताना था हमें लाभ का प्रतिशत। तो हमने पढ़ा है कि लाभ प्रतिशत की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो हमें बताना है कि ये जो 22 रुपए हैं किसके, क्रय मूल्य पर गणना करना। क्रय मूल्य कितना है, 110, 22 रुपए 110 का कितना परसेंट है। यही तो फार्मूला था ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के रुपए। देखो है 22 बटे क्रय मूल्य, ये दिया है गुणित 100। तो हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं कि 22 रुपए क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 2 गुणित 10 यानी कितना, 20। तो यहां पर लाभ के रुपए रहेंगे 22 और लाभ का प्रतिशत रहेगा 20। फिर से नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिल 1960 में खरीदकर 1862 में बेची गई। ठीक है, कबाड़ खाने की मोटरसाइकिल होगी ये। 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेची गई। तो 1960 कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमने लिख दिया क्रय मूल्य दिया है 1960 और 1862 रुपए में बेची गई, मतलब ये कौन सा मूल्य है यहाँ पर, विक्रय मूल्य। तो बताइए अब लाभ होगा या हानि होगी। तो सीधी सी बात है, क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि हमने 1960 में खरीदे थे और 1862 में बेच दिए। तो यहाँ पर लाभ के रुपए नहीं, किसके रुपए निकलेंगे, हानि के रुपए निकलेंगे, है ना। तो 1960 में से 1862 को घटा दो, तो 10 में से 2 गए 8। ठीक है, फिर यहाँ पर 15 में से 6 गए, क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो कितने रुपए की हानि हुई, 98। हमें हानि के रुपए और हानि प्रतिशत भी बताना था। तो बताओ हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, दोनों की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो हानि प्रतिशत हानि के रुपए बटे क्रय मूल्य, ऐसे लिखेंगे 98 बटे 1960 गुणित 100। 98 1960 का कितना प्रतिशत है, ये निकल के जाएगा आपका हानि का परसेंट। तो 0 से 0 कैंसिल, 98 से कटेगा ये 2 बार और 2 पंचे 10। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी यहाँ पर, 5% की हानि होगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 5। तो लाभ प्रतिशत में भी गणना क्रय मूल्य पर है, हानि प्रतिशत में भी गणना किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर। फिर से एक रेडियो 500 रुपए में खरीदकर 650 रुपए में बेचा गया। तो बताइए 500 क्या है और 650 क्या है। तो 500 रुपए में खरीद कर, मतलब 500 रुपए कौन सा मूल्य है यहाँ पर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 500 और विक्रय मूल्य है कितना, 650। तो बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ। 500 में खरीदे थे, 650 में बेचे, तो लाभ कितने रुपए का हो गया, 150 रुपए। लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पर, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। मतलब 150 रुपए किसका, 500 का या 650 का, 500 का। 150 रुपए 500 का कितना परसेंट, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहे हैं यहाँ पर, 30% का लाभ हो रहा है।
फिर से एक कैलकुलेटर 220 रुपए में खरीदकर 198 रुपए में बेचा गया, उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले दिया है हमें क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य कितना है 220 और विक्रय मूल्य कितना है 198। तो बताइए हानि के रुपए कितने निकल के आ जाएंगे। 220 में खरीदकर 198 में बेच दिया गया, मतलब कितने रुपए की हानि हुई 2 रुपए की, है ना। तो हमें बताना क्या था हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत की गणना किस पर होती है क्रय मूल्य पर। तो 2 रुपए 220 का कितना परसेंट है, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी यहां पर 220 है ये। हानि के रुपए क्या हो जाएगी, यहां पर घटाना पड़ेगा, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 9 गए 2, कितने रुपए की हानि होगी 22। तो हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर, मतलब 22 रुपए 220 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 कैंसिल, 22 से कटेगा 22 कैंसिल, क्या बचा 10। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी 10% की हानि होगी। ठीक है, सवाल की मेथड आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिंपल सा आता है। यदि आपको मेथड क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं ना। बहुत से लोग जो है ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्टकट तो करते हैं, मतलब एकदम उनके माइंड में फटाफट ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन यदि अचर राशि में दिया रहता है तो वो क्वेश्चन में फंस जाते हैं। जैसे ये देखो लिखा है, अगला थोड़ा सा देख लेना। जैसे कोई वस्तु की बात की जा रही, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है x रुपए और विक्रय मूल्य है y रुपए, तो हमें बताना है हानि का प्रतिशत बताना है। किसी वस्तु को x रुपए में खरीदकर y रुपए में बेच दिया जाता है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। अब वहां पर हानि का प्रतिशत कैसे लिखा रहता, उसके अलग अलग ऑप्शन भी इसी तरीके से दिए रहेंगे। जैसे इसमें देखो ऑप्शन लिखा है x माइनस वाई बटे x इंटू 100, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है y माइनस एक्स बटे y इंटू 100। तीसरा ऑप्शन है x माइनस वाई बटे y इंटू 100। और चौथा ऑप्शन है y माइनस एक्स बटे x इंटू 100। बताइए क्या है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो भाई ये चीजें आप तभी क्लियर कर पाओगे ना जब आपका बेस क्लियर रहे। तो हानि प्रतिशत निकालना है। अब हानि प्रतिशत की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो पहले तो हानि प्रतिशत से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हानि के रुपए। तो हानि के रुपए के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। मतलब हानि के रुपए ये निकलेगा, हानि के रुपए पहले निकलेगा तो क्या आएगा x माइनस वाई। अब आपको निकालना है हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि के रुपए बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ये कौन सा है, पहला वाला ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें अलग क्या था, बस ये चर राशियां थी, ये किस में दिया है, अचर राशि में दी है। तो ऑप्शन भी तो सारे अचर राशियों में दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनना चाहिए, आप क्वेश्चनों को समझ के सॉल्व करना है। थोड़ी सी मेथड समझो, थोड़े से फार्मूले समझो, सबका मिश्रण होगा तब जो घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओगे। अगला लिखा है एक घड़ी 2880 में खरीदकर 3360 रुपए में बेची गई। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है क्रय मूल्य 2880 रुपए में खरीदकर 3360 रुपए में बेची गई है। तो बताइए अब यहां पर लाभ होगा या हानि होगी। तो यहां पर क्या रहेगा, लाभ होगा, क्योंकि हमने कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेचे हैं। तो कितने रुपए का लाभ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो घटा दीजिए, 0 में से 0 गए, फिर 16 में से 8 गए, क्या हो जाएगा 8, फिर से 12 में से 8 गए, क्या हो जाएगा 4। तो कितने रुपए का लाभ हुआ 480। लेकिन हमें निकालना है यहाँ पर लाभ का प्रतिशत। तो 480 2880 का कितना प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत की गणना होती है क्रय मूल्य पर। तो ये देखिए काट दीजिए, संख्या यदि कटती हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर क्या हो जाएगा 120। तो 12 छिंग 72, 12 धाम 120। तो ऊपर आ गया कितना 100/6 यानी 50/3। मिश्र भिन्न में तोड़ दो तो आपका आंसर हो जाएगा 16.2/3%। मतलब 16.2/3% का यहां पर लाभ होने वाला है। तो उम्मीद है ये लाभ के रुपए, हानि के रुपए, लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए इसके थोड़े से आगे की लेवल में चलते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, जहां पर क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा
या विक्रय मूल्य दिया रहेगा, आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, है ना। तो दो टाइप, क्रय मूल्य दिया रहेगा विक्रय मूल्य निकालना है, या फिर विक्रय मूल्य दिया रहेगा क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, क्या लिखा है, एक टीवी का क्रय मूल्य 8,580 रुपए है, दुकानदार इसे 15% लाभ पर बेचता है। तो भाई सीधा सीधा लिखे हमने क्रय मूल्य, एक टीवी का क्रय मूल्य कितना दिया है, 8,580 रुपए है ना। अब दुकानदार इसे क्या कर रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है, तो हमें बताना है कितने रुपए में वह बेच रहा है, मतलब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो भाई विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। ध्यान देना है ना, यहां पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों अपने आप में 100% होते हैं। तो अभी अंकित मूल्य के लिए मैं बट्टा वाला टॉपिक अलग से डिस्कस कर दूंगा, यहां पर सिर्फ आप क्रय मूल्य के बारे में पढ़ो अभी लाभ हानि में, है ना, क्योंकि लाभ हानि की गणना होती है क्रय मूल्य पर और बट्टे की गणना होती है विक्रय मूल्य पर, सॉरी अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य को हम बट्टे में पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ क्रय मूल्य के बारे में। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। तो क्रय मूल्य के रुपए दिए हैं 8,580, इसका मतलब 8,580 100% के बराबर है। तो हमने लिख दिया 8,580 अपने आप में 100% है। अब कोई दुकानदार जो है उसे 15% के लाभ में बेचेगा, तो ये रेट अपने आप में 100% है, तो 115% क्या होगा, 115% क्या होगा, मतलब ये क्या निकल के आ गया, विक्रय मूल्य। बस खत्म आपका क्वेश्चन। अब यहीं पर देखा जाए तो ये समीकरण देखो, थोड़ा सा एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य का फार्मूला बनता है, और विक्रय मूल्य किस दशा में, लाभ की दशा में। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ का प्रतिशत बटे होता है 100। ये विक्रय मूल्य का फार्मूला है। तो यहां पर हम उस फार्मूले को ना पढ़ करके सीधा सीधा प्रतिशत से पढ़ना सीख रहे हैं। क्रय मूल्य अपने आप में 100% है भाई, सीधी सी बात है, 15% के लाभ में बेचेंगे, मतलब कितने परसेंट में बेचेंगे, 115%। तो 8,580 अपने आप में 100% है, तो 115% क्या होगा, सीधे हमने सॉल्व कर दिए। आप चाहते हो फार्मूला रटना है तो बिल्कुल रट सकते हो। फार्मूला मैं इसलिए नहीं रटा रहा हूं क्योंकि विक्रय मूल्य के दो फार्मूले, लाभ की दशा में अलग, हानि की दशा में अलग, फिर क्रय मूल्य के दो फार्मूले, लाभ की दशा में अलग, हानि की दशा में अलग। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बस मेहनत लगेगी पढ़ने में। एक बार यदि आपसे पढ़ते बनना तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 8,580 100% है, तो 115% क्या होगा, संख्या काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा ये 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 23 बार। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18। अब क्या बचा यहाँ पर, 429 गुणित 23। तो गुणा कर दीजिए, जो भी आंसर आता है, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौके 12, फिर से 2 इनाम 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8, फिर 7, 8 और 8 16, 5 2 7 1 8, 8 और 1 9। तो विक्रय मूल्य कितना निकल के जाएगा, कितने में उसे बेचेगा वो, 9,867 रुपए में। फिर से अगला क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर 8,730 रुपए में खरीदा गया, बताइए तो ये कौन सा मूल्य दिया है यहाँ पर, 8,730 इसमें खरीदा गया है, मतलब कौन सा मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो हमने लिख लिए, सबसे पहले यहां दिया है क्रय मूल्य बराबर 8,730 रुपए। एक रेफ्रिजरेटर आज 8,730 रुपए में खरीदा गया और बिक्री में कमी की वजह से 5% हानि पर बेचा गया है। अब बेचा गया है वो किस पर बेचा गया है, हानि पर बेचा गया है ना। तो कितने प्रतिशत की हानि पर, 5%। तो कैसे कितने में बेचेंगे ये हमें बताना है। 8,730 अपने आप में कितना रहेगा, 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% रहेगा। 8,730 100% है। अब बेचे हैं 5% की हानि पर, तो कितने परसेंट में बेचे होंगे, 95% में। 95% क्या होगा, ये निकल के आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा ये 2 बार और ये कटेगा 19 बार। तो गुणा कर दीजिए, 19 दिया 57, 5 बचा, फिर 19 सत्ते 133 और 5 138, 13 बचा, 19 अट्ठे 152, 152 और 13, तो क्या हो जाएगा 165 आएगा। और बटे में क्या है, 2, तो बटे में 2 है, मतलब 2 से संख्या कटेंगी अभी, तो 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 इनाम 18, फिर 2 तिया 6, 1 बचा 0.5। तो
8,293.5। समझ में आया? 8,730 अपने आप में 100% है। जब 5% की हानि पर बेचेंगे तो मतलब कितने परसेंट में बेचेंगे आप? 95% में। तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा 8,293. अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, यहाँ पर लिखा हुआ एक मोटरसाइकिल 48,350 रुपए में खरीदकर 8% हानि पर बेच दी गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है क्रय मूल्य दिया है 48,350 रुपए, और कितने प्रतिशत की हानि पर बेची गई है? 8% की। तो हमें क्या बताना है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितने रुपए में बेची गई। तो 48,350 अपने आप में कितना रहेगा? 100%। क्रय मूल्य अपने आप में रहता है 100%। अब 8% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब उस मोटरसाइकिल को कितने परसेंट में बेची होंगे आपने? 92%। तो ऐसे पढ़ेंगे 48,350 100% है, तो 92% क्या होगा? तो ये निकल के जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य। संख्या कटती है, बिल्कुल काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 9 45, 3 बचा, फिर से 55 30, 3 5 7 35 और 5 दूनी 10। 2 से कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा? 46 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 967 गुणित 46। आप आंसर लेके आ सकते, गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो 6 7 42 की 2 हासिल का 4, 36 4 40 है ना। फिर से कितना बचा यहाँ पर? 4 बचा, 54 और 4 58। फिर से 4 7 28, 24 2 26, 36 और 2 38, 2 फिर ये 8 8 6 14, फिर 9 5 14, 3 और 1 4। तो कितनी कीमत निकल के जाएगी यहाँ पर? 44,482। तो 8% हानि पर यदि हम उस मोटरसाइकिल को बेचेंगे तो वो कितने रुपए में बिकने वाली है? 44,482 रुपए में। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 16,500 रुपए है, स्पष्ट दिया है। अब तो ये कौन सा मूल्य दिया है यहाँ पर? क्रय मूल्य कितना दिया है? 16,500। फिर इसके बाद लिखा है इसमें दुकानदार इसे 25% लाभ पर बेचता है। अब दुकानदार इसमें लाभ कमा रहा है कितने परसेंट का? 25% का। तो हमने पढ़ा है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो बताइए जब वो 25% लाभ में बेचेगा तो कितने परसेंट में बेचेगा? 125% में। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे 16,500 अपने आप में 100% है, तो 125% क्या होगा? मतलब कौन सा मूल्य निकला? ये विक्रय मूल्य। ये पढ़ रहे हैं ना, 125% क्या होगा? तो 125% काय का था? काय का था? विक्रय मूल्य का है, तो सामने लिखे हमने विक्रय मूल्य। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा 165 गुणित 125। ये रफ का काम है ना, मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूं गुणा को। तो ये 55 25, 55 का 30 और 2 32, 5 3 8। फिर से 2 5 6 10, 2 6 12 और 1 13, 2 और 1 3, 5 2 11 4। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4,125। कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा सॉरी, अभी जो है हमने 1 का गुणा करना यहाँ पर बाकी है ना। अभी आप किसका गुणा करोगे? 1 का करोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5 6 और ये 1, तो 5 2, फिर 5 3 8 और 8 16, फिर 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2। तो ये निकल के जाएगा, कितना निकल के जाएगा? 20,625। यानी 16,500 रुपए की वस्तु यदि आप 25% लाभ पर बेचेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20,625। देखो इन चीजों को पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सिर्फ ये बस है, एक ये स्टेप यदि आप पढ़ते बन रहे हैं, ये वाली स्टेप पढ़ते बन रहा है, तो फिर सवाल में कुछ नहीं है, ये तो दिया हुआ था भाई, इतने में खरीदे, इतने की हानि पर बेच रहे हैं, तो पूरा। और ये क्या है? आपका कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आपका ध्यान रखना। इसके बाद कैलकुलेशन, जिसको 125 का पहाड़ा बनता है वो एक स्टेप में करेगा, जिसको 5 का बनता है वो अलग अलग स्टेप में सॉल्व करेगा। पहले 5 का, फिर 2 का, फिर 1 का, है ना। तो यहाँ आपकी स्पीड पर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या एक्यूरेसी है आपकी। मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये लिखे हमने 16,500 रुपए अपने आप में 100% है, तो 125% क्या होगा? 16,500 अपने आप में 100% इसलिए लिखे हैं क्योंकि 16,500 रुपए कौन सा मूल्य है? यहाँ पर क्रय मूल्य है। ठीक है। अब मैं यदि इसको ऐसा लिखता हूं, जैसे हमने लिख दिए 16,500 अपने आप में 100% है, तो 25% क्या होगा? तो बताइए अब क्या निकाले आपने? ये निकल के आएगा लाभ के रुपए, है ना भाई। हम पढ़ रहे हैं 25% क्या होगा? तो 25% का एक था लाभ का,
तो डायरेक्ट यदि आप यहाँ पर सिर्फ 25 का गुणा करते हैं तो ये निकलेगा क्या, लाभ के रुपए। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 48,350 100% है, तो 8% क्या होगा, तो 8% का एक था, हानि का था, है ना। तो यहाँ पर फिर विक्रय मूल्य नहीं आएगा, ये क्या निकल के जाएगा, हानि के रुपए निकल के आएंगे। तो इस चीज में थोड़ा सा फोकस करना कि क्या पूछ रहा है, जो पूछा जा रहा है वो निकालिए। यदि इसमें बोलता कि लाभ के रुपए कितने हैं तो आप किसका गुणा करते, 25 का, और बोला है विक्रय मूल्य कितना है तो आप किसका गुणा कर रहे हो, 125 का, क्योंकि विक्रय मूल्य 100% से ज्यादा होता है ना। लाभ की दशा में 100% से ज्यादा और हानि की दशा में 100% से कम होता है विक्रय मूल्य, और 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो बनेंगे, अभी यहां क्रय मूल्य दिया था, आप क्या निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य। कैसे, जैसे ये लिखा है कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम यहां पर लिख रहे थे 500 अपने आप में 100% है, तो 15% के लाभ पर बेचना है, मतलब 115% क्या होगा, ऐसे सॉल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कैसे लिखा रहेगा, कोई वस्तु जो है 15% के लाभ पर 7500 रुपए में बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल वही क्वेश्चन चेंज हो गया, है ना। अब क्या लिखा है, 15% के लाभ पर इतने रुपए में बेची जा रही है, मतलब अब क्या दिया है, विक्रय मूल्य, और आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। अभी तक क्रय मूल्य दिया था, आप क्या निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, 7500 अपने आप में कितना, 100% नहीं होगा, ध्यान रखना, 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य है, जबकि ये लिखा है ना, ठीक है। तो 7500 अपने आप में कितना रहेगा, 115%, क्योंकि 7500 रुपए में कब बेची जा रही है, 15% के लाभ पर, यानी 7500 अपने आप में 115% है, तो 100% क्या होगा। अब काटने पीटने पर जो भी आंसर आए, तो बस ये स्टेप यदि आपसे पढ़ते बन रही हैं, यहाँ पर ये स्टेप है, यहाँ पर ये स्टेप है, तो मैं बता रहा हूँ पूरा प्रतिशत आपका यही एंड हो जाएगा, पूरा लाभ हानि और पूरा बट्टा आपका सिर्फ इन्हीं स्टेपों में एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है बस आपका कैलकुलेशन कितना चल रहा है, बाकी खत्म आपका क्वेश्चन। आप काटिए पीटिए, अब वहां पर आपको 2 का पहाड़ा बनता है तो बिल्कुल आप 2 से संख्या को काट सकते हैं, और नहीं बन रहा है तो फिर इतना लिख के छोड़ के आ जाइएगा, तो वो कोई मतलब कहीं नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन नहीं करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अच्छा रखना। तो ये समझ में आया, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, जबकि विक्रय मूल्य या तो 100% से ज्यादा रहेगा या 100% से कम रहेगा। तो लाभ है तो 100% से ज्यादा, ये लिखा ना, 15% के लाभ पर इतने रुपए में बेची गई, और हानि है, अब यहीं पर लिखा रहता कि कोई वस्तु जो है 15% हानि पर 7500 रुपए में बेची गई है, तब हम लिखते हैं कि 7500 अपने आप में 85% है, तो हानि की दशा में विक्रय मूल्य 100% से कम हो गया। तो बताना क्या था, क्रय मूल्य, इसलिए हमने किसका गुणा किया, 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन जहां पर आपको विक्रय मूल्य दिया है और आप क्रय मूल्य निकाल रहे हो। देखो लिखा है क्वेश्चन, एक सोफा सेट 19,800 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है, ठीक है। सोफा सेट 19,800 रुपए में बेचने से, तो सबसे पहले यहां पर हमने लिख लिया विक्रय मूल्य, 19,800 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है, तो उस सोफा सेट का क्रय मूल्य बताइए, यही है क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे बताओ आप, 19,800 अपने आप में कितना हो जाएगा, 110%, तो 100% क्या होगा, क्रय मूल्य निकल के आ गया, खत्म आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 180 गुणित 100, यानी उस सोफा सेट का जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के जाएगा, 18,000 रुपए। नेक्स्ट फिर से देखो लिखा है, एक वस्तु को 696 रुपए में बेचने से 25% हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 696 और इसमें बेचने से इसे क्या हो रही है, 25% की हानि हो रही है। तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो कैसे लिखेंगे, 696 अपने आप में 75% है, तो 100% क्या होगा,
अब कैसे है 75%? क्योंकि जब हम इसे 696 रुपए में बेच रहे हैं तो 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, इसलिए अपने आप में 75%। 100% क्या होगा, 25 से काट दो, ये 3 बार, ये 4 बार, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 232 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये निकल के आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपए। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने से 25% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब फिर से किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने से, मतलब विक्रय मूल्य दिया है 720 और यहां पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे, 720 अपने आप में 125% है, तो हमें क्या बताना था, उस वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% क्या होगा। तो 25 से काट दो, ये 5 बार, ये 4 बार, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचा 5 के 20, 2 बचा 5 के 20, 144 गुणित 4, 4 के 16, 56 और 1 57, तो ये निकल के आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। कितना निकला यहाँ पर, 576 रुपए। अब इसमें क्वेश्चन चेंजेस आ जाएगा, कैसे, जैसे यहीं पर मैं लिखता हूं, किसी वस्तु पर 10% लाभ 19,800 रुपए के बराबर है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। देखो, किसी वस्तु पर 10% का लाभ 19,800 रुपए के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अब लिखा है कि ये जो 10% लाभ है ये किसके बराबर में है, 19,800 रुपए के बराबर में है। इसका मतलब क्या है कि 19,800 रुपए अपने आप में कितना है, 10%। स्पष्ट लिखा है कि 10% लाभ इसके बराबर है। और अभी तक यहां पुराना क्वेश्चन क्या था कि 10% लाभ पर 19,800 में बेची जा रही है, अभी ऐसा 19,800 में नहीं बेच रहे हैं, ये लिखा है कि 10% इसके बराबर है, मतलब 19,800 अपने आप में 10% है। हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य, तो 100 का गुणा कर दीजिए, 100% क्या होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1980 गुणित 100, तो ये बन जाएगा 1,98,000 उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो जो चीज का प्रतिशत दिया है आप उसी चीज को लिख दो, जो चीज का अमाउंट दिया है। बनेगा। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट इन्हीं क्वेश्चनों के अगले टाइप में चलते हैं। लिखा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने से 25% हानि होती है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य दिया है कितना, 450 रुपए में बेचने से 25% हानि होती थी। इतना तो हम समझ गए कि 450 अपने आप में कितना है, 75%। इसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, तो सीधे सीधे आप किस में बेचोगे, 125% पर, है ना। पहले मैं सवाल को थोड़ा सा डीप लेके चलता हूं। यहां पर लिखा है विक्रय मूल्य 450 है और 450 रुपए में बेचने से 25% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य। तो कैसे लिखेंगे बताओ, 450 अपने आप में 75% है, तो 100% क्या होगा, ये निकल के आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काट दिए, 150 बार, 150 गुणित 4, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए। अब इसी वस्तु को हमें किस पर बेचना है, 25% के लाभ पर बेचना है। तो आपका सवाल अब यहां से शुरू हुआ कि भाई आपको क्रय मूल्य दिया है 600 रुपए और 25% के लाभ में बेचना है, तो कितने में बिकेगा, इसका मतलब 600 अपने आप में 100% है, तो 125% क्या होगा, ये दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकल के आ गया कि 25% लाभ कितने में बेचेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 125 गुणित 6, तो 6 पंचे 30, 12 और 3 15, 6 और 1 7, यानी कितना आ जाएगा, 750। तो यहां पर दो कंडीशन थी, पहले हमने क्रय मूल्य निकाले और फिर क्या निकाले, विक्रय मूल्य। यदि आपको सवाल समझ में आ रहा है तो आप इन दोनों स्टेप को एक साथ मिक्स कर सकते थे, बस पढ़ते बनना चाहिए। लिखा है कि 450 रुपए में बेचने से 25% हानि होती है, तो भाई हम ऐसा लिखेंगे कि 450 अपने आप में 75% है, तो 100% क्या होगा, मतलब ये क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आएगा।
आएगा ना। अब क्रय मूल्य यहां पर हमने इसको काट के 600 लेके, हम यहां पर नहीं काट रहे हैं, संख्या को ऐसे ही छोड़ दिए। 450 75% है तो 100% क्या है, ये क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य। और हमें पता है कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। तो ये जो पूरा आंकड़ा है अपने आप में कितना है, 100। अब इसे 25% के लाभ में बेचना है, मतलब 125% क्या होगा, ऐसे ही। तो ये देखो 100 से 100 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, ये 150, 150 गुणित 5 यानी क्या आ गया, 750 बना। ये देखो, ये सवाल की डीप था, है ना। सवाल पहले आपने डीप समझा, और आप प्रैक्टिस करोगे तो सवाल उससे थोड़ा स्टेप हो जाएगा। और आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये ट्रिक बन जाती है। ये ट्रिक अलग से नहीं है, अलग से रटना नहीं है हमें। मेथड यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो सवाल सॉर्ट होते जाएगा। अब देखो यही सवाल और भी सॉर्ट हो जाएगा। कैसे लिखा है कि भाई 450 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है। इसका मतलब 450 अपने आप में 75% है। हमें बताना किस मूल्य पर बेचें कि 25% का लाभ हो। तो कितने परसेंट में बेचोगे, 125% में, सीधा सीधा। यहां पर भी वही लिखे थे, बस हम थोड़ा सा 100 को क्रय मूल्य पढ़ रहे थे इसलिए कैंसिल। तो फिर से वही 25 या 75, 25 पंचे 125, 150 गुणित 5 यानी 750। तो ये स्टेप और शॉर्ट हो गया, ये देखिए। तो हमें ये करना है, 450 रुपए में बेचने से 25% की हानि हो रही है, मतलब 450 अपने आप में 75% है। और गुणा किसका करते हैं, जो पूछा जाए। अब यहां पर पूछा गया है कि 25% लाभ पर कितने में बिकेगा, तो 25% लाभ पर मतलब कितने रुपए में, कितने परसेंट में, 125% में। नेक्स्ट फिर से देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 रुपए में खरीदी। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 6,750 रुपए में 25% की हानि पर खरीदा है, मतलब 6,750 अपने आप में कितना है, 75%। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 15% लाभ पर बेचना है, मतलब कितने में, 115% में। तो ये निकल के आ गया इसका विक्रय मूल्य। तो 25 दिया 75, 25 दूनी 50, कितना बचा, 17। फिर से 25 सत्ते 175, और 3 से कटेगा ये 90 बार। तो 90 गुणित 115, 0 9 45 के 5 हासिल का 4, 9 और 4 13, 9 और 1 10, यानी कितने रुपए में बिकने वाली है वह वस्तु, 10,350। फिर से एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है। तो इसको आप कैसा पढ़ेंगे कि 720 अपने आप में 75% है। इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, 720 75% है तो 125% क्या होगा भाई, 25% के लाभ पर बेचना है। 3 बार और ये 5 बार, 3 से कटेगा ये 24 बार, 240 गुणित 5 यानी आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 1200। फिर से एक घड़ी को 3,360 रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, 3,360 अपने आप में 115% है। किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो, 10% हानि पर बेचना है, मतलब कितने परसेंट में बेचेंगे, 90% में। तो यहां पर संख्या 5 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 23 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। अब 23 से पूरा कटेगा क्या, 23 से कम 23, 10 बचा, 23 से पूरा नहीं कटेगा ये संख्या, है ना। तो यहां पर जो है एक घड़ी को 3,360, 15% लाभ होता है, किस मूल्य पर बेचा जाए कि 10% हानि हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर जो है दशमलव में आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है ना, 0। फिर 18 पंचे 90, 18 छिंग 108 की 8 हासिल का कितना बचा, 10, 18 तिया 54 और 10 64 की 4 हासिल का 6, फिर 54 और 6 60। अब इसमें हमें भाग देना है किसका, 23 का देना है, तो 23 का भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले 23 दूनी 46, कितना बचा, 14। फिर अगला आंकड़ा, फिर 23 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा क्या, हाँ, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13।
फिर 14 में से 8 गए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। फिर अगला संख्या क्या है यहाँ पर 8। फिर 23 दूनी क्या हो जाएगा 46, घटा 2, 8 में से 6 गए 2, यहाँ पर क्या बचेगा 2। फिर कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पर 1, यहाँ दशमलव रखेंगे तो 0, तो 23 पंचे 115, तो ये निकल के जाएगा 2629.5। देखो आंकड़े कोई भी आए, यदि आप भाग देना गुणा भाग स्पीड से कर सकते तो आपका आंसर फटाफट आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2629.5। मतलब इतने रुपए में बेचेंगे तब उसे क्या होगी, यहाँ पर 10% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल यहीं पर हम सॉल्व कर देते से, एक ही स्टेप का है। लिखा है कोई दुकानदार अपने सामान का मूल्य 4% बढ़ा देता है तो यह 8,580 रुपए में बिकता है। भाई कोई भी सामान है, हमें नहीं पता है, लेकिन क्या कर रहा है दुकानदार, पहले जो रेट था उससे 4% बढ़ा दिया, तो वह कितने रुपए में बिकने लगा 8,580। तो हम कैसे पढ़ेंगे कि 8,580 अपने आप में कितना है 104% है, इसका ये मतलब हुआ। अब यदि इसका मूल्य 4% घटा दिया जाए, 4% कहां से घटाना है, जो वास्तविक मूल्य था उससे, है ना। यदि इसका मूल्य 4% घटा दिया जाए मतलब कितने में बेचेगा वो 96% में, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यह वस्तु कितने रुपए में बिकी, ये हमें बताना था। तो 4 से काट के 5 से काट के जिससे भी संख्या का पहाड़ा बन रहा है आप काट के आंसर लगा सकते हैं। 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 छिंग 24, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 24, फिर 13 से काट दो तो 13 दूनी 26, 13 छिंग 78, कितना बचा 7, फिर से 13 छिंग 78 और 2 से कटेगा ये 12 बार, 12 गुणित 660, शून्य 12 छिंग 72 की 2 हासिल का 7, 72 और 7 79। तो यह वस्तु यदि हम 4% कम रेट पर बेचते हैं तो कितने रुपए में बिकेगी 7,920 रुपए में। तो उम्मीद है ये प्रतिशत के बेसिक जो है वो आपसे बनेगा, है ना, आपसे समझ में आ जाएगा इतना। जो दिया है उसको बटे में प्रतिशत लिखते हैं और जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अगला देखो, अगले टाइप में चलते हैं। लिखा एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है उसे 894 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ध्यान देना, जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, उनको जोड़ के आधा कर देते हैं। तो जोड़ के आधा का क्या मतलब है, जैसे 996 और 894 दोनों को जोड़ दो, 6 4 10 18 और 1 19, फिर 9 और 9 18, कितना आया 1890। 1890 का आधा कर दो तो 2 से भाग दिए, 2 इनाम 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 945। तो ये निकल के आ गया आपका क्रय मूल्य। कोई भी लिखा है, जैसे लिखा है किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है 150 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो सीधा सीधा दोनों को जोड़ दिए और जोड़ के क्या कर दो आप, आधा कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल के जाएगा। क्लियर है। लेकिन हमें ऐसे रटना नहीं है। रटने में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया कि लाभ के रुपए बताइए या फिर हानि के रुपए बताइए, तो उस कंडीशन में आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि हमने रटे हैं इसे कि जोड़ के आधा, जोड़ के आधा। क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों आधा हो रहा है, ये तो नहीं पता ना हमें। तो पहले बेस से चलो, उस चीज को समझो। यदि आपको वो चीजें समझ में आने लगी तो उसके बाद आप बिल्कुल शॉर्टकट में इसे जो है जोड़ के आधा आप कर सकते हैं। तो ये तो है थी रटने की आदत, है ना। थोड़ा सा समझ के चलते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे देखो फिर से, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है 894 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि हो रही है। इसका क्या मतलब है कि लाभ और हानि दोनों के रुपए कैसे हैं, बराबर हैं। जितने रुपए का लाभ उतने ही रुपए की क्या हो रही है, हानि। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है बताओ, विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य होता है, और हानि का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो अब हमें क्रय मूल्य नहीं पता है तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x। तो लाभ में जब हम बेच रहे थे तो उस समय वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 996, तो ये बनेगा 996 माइनस x। और फिर से वही वस्तु मतलब x रुपए उसका रेट है, लेकिन अब है हानि, हानि पर विक्रय मूल्य कितना है उसका 894 रुपए में बेच रहे हैं, तब हो रही है ना हानि। बस खत्म आपका क्वेश्चन। तो ये क्या है माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये है माइनस 894 प्लस का 996 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2x बराबर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1890। दोनों संख्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बड़ी संख्या का साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ये देखो फिर से आ गया 2x बराबर 1890, तो x बराबर 1890 बटे 2, यानी कितना आ गया 945। तो ये एक मेथड थी, ठीक है, कि जितने रुपए का लाभ उतने ही रुपए की हानि। लाभ का फार्मूला लगा दिए, हानि का फार्मूला लगा दिए। दोनों कंडीशन में एक ही वस्तु है तो क्रय मूल्य क्या माने आपने दोनों का x। लेकिन लाभ कब था, जब 996 रुपए में बेच रहे थे, तो इस समय विक्रय मूल्य रखना है 996, और हानि के समय हानि का विक्रय मूल्य, हानि का विक्रय मूल्य कितना था 894 था, ठीक है। तो ये x का मान निकल के आ गया 945। अब इसमें सवाल आप पहली बार ऐसा करोगे, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन स्टेप को नहीं लिखोगे भाई, पता है लाभ का फार्मूला क्या है, हानि का फार्मूला क्या है, और फिर बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में तो ये चीजें चलेगी, लेकिन आप डायरेक्ट यहां सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसलिए पहले मेथड से चलना, बिल्कुल ये अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लाना कि सर जो है सवाल को ज्यादा पढ़ा रहे हैं, बड़ा पढ़ा रहे हैं। बड़ा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूं कि आप उसको एकदम पूरा क्लियर कर लो। इससे मिलता जुलता सवाल भी आता है तो बनना चाहिए। अब जैसे इसमें क्या सवाल आएगा, इसमें बोलेगा कि लाभ के रुपए बताइए, तो लाभ के रुपए कैसे निकालेंगे। चलिए सिर्फ इतने स्टेप में आप लाभ के रुपए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको यही स्टेप तो समझना पड़ेगा ना कि भाई क्रय मूल्य आया है कितना 945, तो यहां पर ये लाभ के रुपए था, मतलब 996 माइनस एक्स क्या था लाभ के रुपए, तो 996 माइनस 945, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 4 गए 5, ये 51 रुपए क्या है लाभ के। अब हानि के रुपए, तो यहां पर मान रखो, तो हानि भी कितने रुपए की आएगी 51 रुपए की भी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि लाभ और हानि कैसे थे बराबर। फिर भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखो 945 में से क्या घटेगा 894, 5 में से 4 गए 1, 14 में से 9 गए 5। अरे जितने रुपए का लाभ उतने ही रुपए की यहां पर क्या हो रही है हानि हो रही है। तो इस तरीके से पहले सवाल को थोड़ा सा डीप पढ़ो, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप बिल्कुल रट सकते हो और डायरेक्टली सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन डिटेल्स में कर लिया, अब बाकी को हम रट सकते हैं कि जब भी क्रय मूल्य पूछता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। इसी में क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है 1492 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हम क्या करेंगे, जोड़ के आधा 1492 बटे 2, तो ये निकल के जाएगा क्रय मूल्य। 4 और 2 6, 9 और 5 14, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 4 11 और 1 12, 2 और 1 3 बटे 2, तो यह आ गया 1623 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा। फिर से अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1245 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना 1855 रुपए में बेचने से लाभ। तो यहां पर फिर से हानि और लाभ दोनों कैसे हैं बराबर। तो ये देखो हानि का फार्मूला होता है क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर जो राइटिंग है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, आप मेथड पे फोकस करना है ना। ये अब एक मैंने पूरा डिटेल्स में समझा दिया, उसी की कॉपी चल रही है, ये वही टाइप चल रहा है। लिखा है 1245 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि, इस समय x माइनस क्या हो जाएगा 1245, और यहां पर जब बेच रहे थे तो कितना था विक्रय मूल्य लाभ के समय में 1855, माइनस क्या हो जाएगा x। सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखो x और ये माइनस का x इस तरफ आएगा तो प्लस में यहां हो जाएगा 1855
माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो ये देखो फिर से तो हर बार इधर क्या हो रहा है, 2x हो रहा है और ये संख्या क्या हो रही है, जुड़ रही है। 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, फिर 18 12 30 और 1 31। तो x बराबर 3100 का आधा, तो ये निकल के जाएगा 1550। तो यहां पर वही ये सब ना करके हमने सीधे सीधे क्या कर दिए, जोड़ के इसे आधा कर दिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगले टाइप में यहां पर लाभ हानि दोनों कैसे हैं, बराबर। अब इन्हीं में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि सिंपल हमने पढ़ा हुआ है, लाभ के रुपए हानि के रुपए, लेकिन ये अनुपात में निकल के आ जाते हैं। कैसे, जैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन, ये लिखा है पहला, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। ठीक है, अब ये अनुपात दिया है क्रय मूल्य और किसका है, विक्रय मूल्य का। कितना अनुपात है, 20:21। तो हमें लाभ का प्रतिशत बताना है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 20 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपए। मान सकते हैं। तो लाभ के रुपए कैसे निकलेगा बताओ, लाभ के रुपए कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई ऐसे ही पढ़ेंगे ना, किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया और 21 रुपए में बेचा गया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, ऐसे ही तो निकालते ना, 1 रुपए का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन हमें बताना है लाभ का प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो कैसे पढ़ेंगे, 1 रुपए किसका, 20 का, है ना, 1 रुपए 20 का कितना परसेंट है, तो कितना प्रतिशत है ये, 5% का लाभ। फिर से, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, तो इस पर हानि प्रतिशत कितना होगा। तो भाई अब यहां क्या पढ़ेंगे, 11 रुपए में बेचे और 10 रुपए में क्या किए थे, खरीदे थे, तो हानि होगी या लाभ, हानि होगी ना। तो कितने की हानि होगी, हानि का फार्मूला बताओ क्या होता है, 11 में बेचे हैं, 10 रुपए में खरीदे थे, मतलब 11 माइनस 10, 1 रुपए की हानि होगी। तो ये हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य, सॉरी ये गलत हो गया, किसका अनुपात दिया था यहां पर, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ये था 10:11 है, यहां हमने गलत लिख दिया है ना, 10:11 है। तो हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, 10:11 है ना। तो हानि प्रतिशत बताना है, हानि प्रतिशत ऐसे ही पढ़ेंगे ना, 10 में हमने बेचे हैं, खरीदे कितने में थे, 11 में, तो कितने रुपए की हानि होगी, 1 रुपए की हानि होगी। तो हानि के प्रतिशत, हानि प्रतिशत की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो 1 रुपए किसका, क्रय मूल्य कितना है, 11, 1/11 का कितना परसेंट है, तो ये बन जाएगा 100/11, भाग दे देंगे पूरा पूरा 9 बार, कितना शेष बचा, 1, तो 9 से ही 1/11%। अब अनुपात से और भी क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लॉजिक लगा के समझना। जैसे लिखा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा हानि का अनुपात 9:1 है। अब देखो, अब अनुपात किसका किसका दिया है, विक्रय मूल्य और हानि का, कितना अनुपात दिया है, 9:1। तो हानि प्रतिशत बताना है, हानि प्रतिशत की गणना होती है किस पर, क्रय मूल्य पर। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे, 9 रुपए विक्रय मूल्य है, मतलब 9 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या हुई है, 1 रुपए की क्या हुई है, हानि। तो बताओ खरीदे कितने में रहे होंगे, 10 रुपए में, तो क्रय मूल्य निकल के आ गया। ऐसे ही पढ़ेंगे ना, 9 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए की हानि हुई है, मतलब हमने उसे खरीदा कितने में रहा, 10 रुपए में। तो ये क्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य धन क्या होती है, हानि। आप, मैं बता रहा था कि फार्मूले पे फोकस नहीं करना, आप फार्मूले पे फोकस करोगे तो रटते रटते कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसका क्या था करके। तो क्रय मूल्य निकल के आ गया कितना, 10। अब हमें बताना है हानि का प्रतिशत, और हानि प्रतिशत की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो हानि के रुपए 1, क्रय मूल्य कितना आया, 10, 1/10 का कितना परसेंट है, तो यहां पर कितना प्रतिशत है, ये 10%। फिर से
किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 5:1 है। अब हमें दिया है विक्रय मूल्य और क्या है लाभ, कितना दिया है 5:1। तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत की गणना होती है क्रय मूल्य पर, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो बताइए कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य, तो सीधा सीधा पढ़ो, वैसे ही फार्मूला बन जाएगा आपसे। 5 रुपए में क्या कर रहे हैं, क्या है ये विक्रय मूल्य, मतलब बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब हमने खरीदे कितने में रहे उसे, 4 रुपए में। तो एक और क्रय मूल्य का ये दूसरा फार्मूला बन गया, क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यही आया ना 5 - 1 4। तो क्रय मूल्य का एक फार्मूला ये हो गया, एक दूसरा फार्मूला ये हो गया। प्रतिशत है तो अलग फार्मूला है, लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत है, तो दोनों के अलग अलग हैं। तो ऐसे अलग अलग क्या रटोगे, बस क्वेश्चनों को समझना सीखो, पढ़ना सीखो। 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का लाभ, मतलब खरीदे कितने में थे, 4। खत्म आपका क्वेश्चन। हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर। तो लाभ के रुपए कितने हैं, 1, और क्रय मूल्य कितना है 4, तो 1 4 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है ये 25%। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा 25%। नेक्स्ट अगला लिखा है किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने से 9 रुपए की हानि होती है। ये स्पष्ट है, देखो 90 रुपए में बेचने से विक्रय मूल्य कितना है 90, और कितने की हानि हो रही है 9 रुपए की। हमें बताना है हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। 90 रुपए में बेच रहे हैं तो 9 रुपए की हानि हो रही है, मतलब हमने उस वस्तु को कितने रुपए में क्रय किया, कितने रुपए में खरीदा, तो कितने रुपए में 99। हानि का प्रतिशत, हानि के रुपए बटे क्रय मूल्य गुणित 100। 9 से कटेगा ये 11 बार, तो 100 बटे 11, मतलब 9 से ही 1 बटे 11% आपका आंसर रहेगा।